आज है 2 जून 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी। 8 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की। अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में कुल 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। लाखों उम्मीदवार लंबे समय से परीक्षा शहर की जानकारी का इंतजार कर रहे थे। एनएफएचएस 6 में देखी यूपी की बदलती तस्वीर, विकास के संकेत मजबूत। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस 6 के ताजा आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक विकास की नई तस्वीर पेश की। 2015-16 और 2023-24 के बीच के तुलनात्मक अध्ययन में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे के विकास का असर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, चुनाव टले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद अब मौजूदा प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। पहले पंचायत चुनाव जून-जुलाई के आसपास होने थे, लेकिन अब इन्हें अगले वर्ष तक टाल दिया गया। जानकारी के अनुसार राज्य में 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होना था। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट में देरी के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। यूपी शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, प्रताप सिंह बघेल बने माध्यमिक शिक्षा निदेशक। उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। आदेश के अनुसार प्रताप सिंह बघेल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि अनिल भूषण चतुर्वेदी को बेसिक शिक्षा निदेशक बनाया गया। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 6 के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने जारी किया। दोनों अधिकारी शिक्षा प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हैं, जिससे विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है। जनता दर्शन में सीएम योगी के सख्त निर्देश, समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रही हापुड़ की एक छात्रा को उन्होंने पढ़ाई जारी रखने का भरोसा भी दिलाया। केशव मौर्य का संकल्प, 2047 तक यूपी का हर बच्चा होगा शिक्षित। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक उत्तर प्रदेश का हर बच्चा शिक्षित होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान हासिल करेगा। एलएलबी छात्रों को बड़ी राहत, 40% एग्रीगेट अंक पर होंगे पास। राजधानी लखनऊ स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत एलएलबी छात्रों को बड़ी राहत दी। नए प्रावधान इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे और प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब किसी विषय में पास होने के लिए थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन में अलग अलग उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं होगा। दोनों के अंकों को मिलाकर न्यूनतम 40% अंक हासिल करने होंगे। बीएचयू में लाइब्रेरी इंटर्नशिप का मौका, छात्रों को मिलेगा 20,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने टेक्नो सेवी पीजी छात्रों के लिए लाइब्रेरी इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर एसआर रंगनाथन इंटर्नशिप के तहत 12 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न लाइब्रेरी में आधुनिक लाइब्रेरी टूल्स, तकनीक और कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष होगी और हर महीने 20,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। बीएड और सहायक आचार्य परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, विज्ञान हिंदी के सवाल बने चुनौती। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बीएड परीक्षा में दोनों पालियों को मिलाकर 10,979 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि सहायक आचार्य परीक्षा में 6,787 उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं दी। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि बीएड में रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे। वहीं सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में विज्ञान और हिंदी विषय के सवालों ने सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ाई। वाराणसी नगर निगम का एआई चैटबॉट जून से शुरू, व्हाट्सएप पर मिलेगा टेक्स्ट बिल और नोटिस।
वाराणसी नगर निगम जून महीने से एआई आधारित चैटबॉट सेवा शुरू करने जा रहा है। इस नई सुविधा के जरिए शहर के करीब 2.5 लाख भवन स्वामियों को संपत्ति कर से जुड़ी सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी। अब टैक्स जमा करने के लिए निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। एआई चैटबॉट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डिमांड नोटिस और टैक्स बिल भेजेगा। सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिकों को केवल हाय लिखकर संदेश भेजना होगा। काशी विद्यापीठ में तोड़फोड़ पर सख्ती, नुकसान पहुंचाने वालों की होगी पहचान और कार्रवाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कुलानुशासक ने सभी संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से ऐसे छात्रों और व्यक्तियों की सूची मांगी जिन्होंने विभागों या कार्यालयों में नुकसान पहुंचाया। साथ ही संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में छात्रों ने 3 बार परीक्षा भवन और प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया, जिससे विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ। पीएम आवास योजना में नया नियम, प्री जियो टैगिंग के बिना नहीं होगा चयन। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में अब प्री जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई। सर्वे के दौरान जांच टीम को आवेदक और जिस स्थान पर आवास बनाया जाना है उसकी फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अधिकारियों के अनुसार प्री जियो टैगिंग के बिना किसी भी पात्र आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा और न ही आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। लखनऊ में प्रीमियम फ्लैट खरीदने का मौका, एलजीए ने खोला पंजीकरण। लखनऊ में प्रीमियम अपार्टमेंट की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐशबाग स्क्वायर और पार्क व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट के लिए दोबारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। योजना के तहत ऐशबाग स्क्वायर के 276 और पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैट उपलब्ध हैं। पंजीकरण 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदकों को फ्लैट की अनुमानित कीमत का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये शुल्क 2.5% निर्धारित किया गया। डीडीयू में खुलेंगे नए संस्थान, मीडिया और फॉरेंसिक साइंस को मिली मंजूरी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक विस्तार की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में कई नए संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई। परिषद ने रोजगारोन्मुख और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, फिल्म एंड कम्युनिकेशन की स्थापना को स्वीकृति दी। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस समेत अन्य नए संस्थान भी विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी में 19 हेक्टेयर का वेटलैंड होगा विकसित, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी में कठीराम वेटलैंड को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। करीब 19.06 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस प्राकृतिक जल स्रोत को नया और सुरक्षित जीवन देने की तैयारी पूरी कर ली गई। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे वेटलैंड प्रबंधन नियमों के तहत अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। यूपी बोर्ड के मेधावियों का सम्मान, छात्रों को मिले मेडल और प्रोत्साहन राशि। यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में मेरठ, बागपत और बिजनौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यूपी बीएड जेईई 2026 परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 90% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन राज्य के 72 जिलों में बनाए गए 1011 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में पंजीकृत 4,44,958 अभ्यर्थियों में से लगभग 90% उम्मीदवार शामिल हुए। इस वर्ष परीक्षा का संचालन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 पालियों में किया गया। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और भाषा विषय का प्रश्न पत्र हुआ, जबकि दूसरी पाली में अभिरुचि परीक्षण और विषय दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा ने 32 सीटों पर ठोका दावा, चुनावी सरगर्मी बढ़ी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। एनडीए की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने राज्य की 32 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणनीति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में हुई बैठक में विभिन्न जनपदों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इन पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संगठन विस्तार और जनाधार मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। सीएम योगी का बयान, गाय राष्ट्रमाता है, किसी घोषणा की जरूरत नहीं।
योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गाय स्वयं राष्ट्रमाता है और उसे किसी आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री ने ये बात बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और पूर्व सैनिकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्रवाई के संकेत दिए। यूपी भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल संभव, आज हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना तेज हो गई। चुनावी वर्ष को देखते हुए पार्टी कई स्तरों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। संगठन से जुड़े सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश इकाइयों के पुनर्गठन पर मंथन किया। यूपी में भी बिहार की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बदलाव की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि आज नए संगठनात्मक ढांचे को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है। राहुल गांधी मामले में सुनवाई, वाराणसी अदालत का आदेश 10 जून को संभावित। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित एक निगरानी याचिका पर सोमवार को वाराणसी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए एक संबोधन से जुड़ा है, जिसमें भगवान श्री राम को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ। याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर पांडे के द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर जिला जज की अदालत में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई और आदेश के लिए 10 जून की तारीख तय की। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का संदेश, महिला शिक्षक अपने पहनावे पर दें ध्यान। गुलाब देवी ने शिक्षकों के आचरण और पहनावे को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के लिए आदर्श होते हैं और अभिभावक उन्हें अपना बच्चा सौंपते हैं। ऐसे में उनका व्यवहार, अनुशासन और पहनावा सभी अनुकरणीय होना चाहिए। उन्होंने महिला शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने पहनावे पर ध्यान दें ताकि छात्र और शिक्षक में स्पष्ट अंतर दिखे। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रेरित होकर अनुशासन सीखे और उनका सम्मान करें। ट्रैक दोहरीकरण कार्य के चलते कानपुर रूट की 10 ट्रेन 4 दिन रहेंगी निरस्त। झांसी मंडल के खैरार भीमसेन रेलखंड पर ट्रैक दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेन को 4 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार चित्रकूट धाम कानपुर, मानिकपुर कानपुर, खजुराहो कानपुर, प्रयागराज ग्वालियर समेत कई प्रमुख ट्रेन निर्धारित तिथियों पर नहीं चलेंगी। इसके अलावा 4 ट्रेन को देरी से संचालित किया जाएगा, जबकि 2 ट्रेन को आंशिक रूप से निरस्त रखा जाएगा। सौर ऊर्जा से रोशन होगा गोरखपुर यांत्रिक कारखाना, रेलवे का बड़ा कदम। गोरखपुर यांत्रिक कारखाने को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। कारखाने के विभिन्न प्लांट अब चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए 500 किलोवाट क्षमता के नए सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिसका जल्द उद्घाटन होगा। कारखाने में पहले से 1000 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल कार्यरत हैं। नए पैनल शुरू होने के बाद लगभग 30% प्लांट सौर ऊर्जा से चलने लगेंगे। दिव्यांग शिक्षक की मिसाल, 3 दिन में पूरी की मकान गणना, मिला सम्मान। आगरा के ग्राम पंचायत अकोला में प्रगणक शिक्षक सतीश सिंह चाहर ने दिव्यांगता के बावजूद उल्लेखनीय कार्य करते हुए मकान गणना का काम मात्र 3 दिनों में पूरा कर दिया। उनकी इस तेजी और समर्पण की हर ओर सराहना हो रही है। विकासखंड अकोला परिसर में उन्हें नायब तहसीलदार अनिल कुमार चौधरी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर गंभीर सिंह चाहर के द्वारा सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। शिक्षक सतीश सिंह का ये प्रयास अन्य कर्मियों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।